दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इजराइल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान के बारे में बताएंगे, जिसके तहत वेस्ट बैंक का कुछ इलाका इजराइल के पास आ जाएगा और वेस्ट बैंक का बाकी बचा हुआ इलाका फिलिस्तीन के पास रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट बैंक की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में। अगर बात की जाए वेस्ट बैंक की ज्योग्राफी की, तो वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न बैंक के ऊपर स्थित है, इसीलिए इस इलाके को वेस्ट बैंक बोला जाता है। वेस्ट बैंक के ईस्ट में जॉर्डन है और नॉर्थ, साउथ व वेस्ट में इजराइल है। अगर बात की जाए वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी के बारे में, तो वेस्ट बैंक में 5 लाख से 7 लाख इजरायली लोग रहते हैं और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। वेस्ट बैंक का इलाका 3 भागों में बटा हुआ है, ए, बी और सी। ए इलाका वो इलाका है जहां पर सिविलियन रूल भी फिलिस्तीन का है और मिलिट्री रूल भी फिलिस्तीन का है। बी इलाका वो इलाका है जहां पर सिविलियन रूल फिलिस्तीन का है लेकिन मिलिट्री रूल इजराइल का है। सी इलाका वो इलाका है जहां पर सिविलियन रूल भी इजराइल का है और मिलिट्री रूल भी इजराइल का है। अब हम बात करते हैं वेस्ट बैंक की हिस्ट्री के बारे में, ताकि आप वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान को अच्छे तरीके से समझ सकें। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटिश फलस्तीन को 2 भागों में बांटने की घोषणा की, एक इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन। उसके बाद इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी और उसके कुछ समय बाद अरब देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इस युद्ध में एक तरफ कई अरब देश थे तो दूसरी तरफ अकेला इजराइल। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस बाउंड्री की घोषणा की थी, इस युद्ध के दौरान इजराइल ने उस बाउंड्री से आगे बढ़कर फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में था, गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में था। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसे अरब देशों का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुआ। इस युद्ध में एक तरफ अकेला इजराइल था तो दूसरी तरफ इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया थे। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और इजराइल ने वेस्ट बैंक व गाजा पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया और सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद 1978 में इजराइल और इजिप्ट के बीच पीस ट्रीटी हुई। इस पीस ट्रीटी के तहत इजराइल ने सिनाई इलाके को वापस इजिप्ट को दे दिया। इस पीस ट्रीटी के कुछ साल बाद इजिप्ट के एक वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर अल सदात की हत्या कर दी। 1980 के दशक में इजराइल के काफ़ी लोग वेस्ट बैंक में आकर बसने लग गए। वेस्ट बैंक के जिन इलाकों में इजरायली लोग बस रहे थे, उन इलाकों को इजरायली सेटलमेंट्स बोले जाने लगा और इजरायली लोगों को इजरायली सेटलर्स बोले जाने लगा। आज के दिन वेस्ट बैंक में इजराइल की लगभग 132 सेटलमेंट्स हैं। इजराइल के ये लोग वेस्ट बैंक में 3 कारणों से आकर बसने लगे। पहला रिलीजियस, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा फाइनेंशियल। रिलीजियस कारण ये था कि इजरायली लोगों के बीच ये मान्यता है कि वेस्ट बैंक का इलाका उनके पूर्वजों का इलाका है। पॉलिटिकल कारण ये कि इजरायली लोग ये चाहते थे कि आगे जाके जब भी वेस्ट बैंक के ऊपर कोई बातचीत हो तो उसमें इजराइल का पलड़ा भारी रहे, इसीलिए इजरायली लोग वहां पर जाकर बसने लगे। और फाइनेंशियल कारण ये था कि मेनलैंड इजराइल के मुकाबले वेस्ट बैंक में जमीन बहुत सस्ती थी, इसीलिए इजरायली लोग वहां पर आकर बसने लगे। इजराइल की ये सभी 132 सेटलमेंट्स बहुत अच्छे तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं और मेनलैंड इजराइल से भी जुड़ी हुई है। इजराइल की इन सभी सेटलमेंट्स की सुरक्षा इजराइल की सेना के अधिकारी करते हैं। उसके बाद 1980 के दशक में फलस्तीन के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की। उन लोगों का यह मानना था कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए उन्होंने एक वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की और उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया हमास। उसके बाद हमास ने कई टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। उसके बाद हमास कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। उसके बाद 1987 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पहले इंतफादा की शुरुआत हुई, जिसमें इजराइल के लगभग 270 नागरिकों की मौत हुई और पैलेस्तीन के लगभग 3000 नागरिकों की मौत हुई। उसके बाद 1993 में
इजराइल और पैलेस्टीन के बीच बातचीत हुई जिसे ओस्लो अकॉर्ड बोला जाता है। इस बातचीत के तहत इजराइल और पैलेस्टीन के लीडर्स ने यह स्वीकार किया कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। उसके बाद 1995 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रबिन की इजराइल के ही एक वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति ने हत्या कर दी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रबिन पीस के समर्थक थे और इसीलिए उनकी हत्या की गई। उसके बाद सन 2000 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच दूसरे इंतफादा की शुरुआत हुई जिसमें इजराइल के लगभग 1000 नागरिक मारे गए और पैलेस्टीन के लगभग 3500 नागरिक मारे गए। यह दूसरा इंतफादा सन 2004 तक चला। उसके बाद से लगातार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच तनाव और टकराव चल रहा है। अब हम बात करते हैं इजराइल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान के बारे में। 2019 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि इजराइल में स्थित अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम में शिफ्ट किया जाएगा। यानी अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पे स्वीकार कर लिया। अमेरिका के इस कदम का फिलिस्तीन ने तीखा विरोध किया। उसके कुछ समय बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना मिडल ईस्ट पीस प्लान घोषित किया जिसे उन्होंने पीस डील ऑफ द सेंचुरी बताया। इस पीस डील ऑफ द सेंचुरी के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि वेस्ट बैंक का 30% इलाका इजराइल के कंट्रोल में आ जाएगा, वो इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। वेस्ट बैंक का ये वो इलाका था जहां पर इजराइल की 132 सेटलमेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि वेस्ट बैंक का वो इलाका जहां पर फ़लस्तीनी गांव बसे हुए हैं, उस इलाके को और गाजा को मिलाकर एक फ़लस्तीन देश बनाया जाएगा और गाजा व वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी कब्जे वाले एरिया को एक सुरंग के जरिए जोड़ा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस प्लान की अरब देशों ने व फ़लस्तीन ने तीखी आलोचना की। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस पीस प्लान का समर्थन किया। तो ये है इजराइल का वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान, जिसके तहत वेस्ट बैंक का 30% इलाका इजराइल के पास आ जाएगा, वो इलाका इजराइल में शामिल हो जाएगा और बाकी बचा हुआ इलाका फ़लस्तीन के पास रहेगा और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी कब्जे वाले इलाके को और गाजा को मिला के एक फ़लस्तीन देश बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस के बारे में। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान की तीखी आलोचना की है। अगर बात की जाए अरब देशों के रिएक्शन की, तो जॉर्डन ने कहा है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक को एनेक्स किया तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में साइन हुई पीस ट्रीटी कैंसिल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में यूएई के एम्बेसडर ने इजराइल के एक अखबार में एडिटोरियल लिखा और ये चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक को एनेक्स किया तो अरब देशों और इजराइल के बीच में जो रिश्ते सुधर रहे हैं उनमें तेजी से बहुत गिरावट आएगी और रिश्ते दोबारा से बिगड़ जाएंगे। यूं तो 1 जुलाई को इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन की शुरुआत की जानी थी, लेकिन अभी वो रोक दिया गया है। उसके पीछे 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को मिलके नई बाउंड्री तय करनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नई बाउंड्री तय नहीं हो पाई है, इसीलिए इस एनेक्सेशन प्लान को डिले कर दिया गया है। दूसरा कारण ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र भी हैं। जैरेड कुशनर ने अरब देशों के रूलर्स के साथ बात की और अरब देशों ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि अमेरिका द्वारा इजराइल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान का समर्थन किया जा रहा है। तो इसके बाद जैरेड कुशनर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सजेस्ट किया कि अभी कुछ समय के लिए इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान को रोक दिया जाए। एक तीसरा कारण ये भी है कि हालिया समय में इजराइल के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और इसको लेकर अमेरिका काफ़ी नाराज़ है और इस बात को लेकर अमेरिका कई बार इजराइल को चेतावनी भी दे चुका है। तो हालिया समय में अमेरिका इस एनेक्सेशन प्लान को डिले करना चाहता है और इस प्लान को डिले करके इजराइल को ये सख्त संदेश भी देना चाहता है कि अगर उसने चीन की इन्वेस्टमेंट पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
और एक चौथा कारण ये है कि जो इजराइल के ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, बेनी गांट्स, उनका ये कहना है कि वेस्ट बैंक के वो इलाके जहाँ पे पैलेस्तीन की मेजोरिटी है, जहाँ पे फिलिस्तीनी लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन इलाकों को इजराइल में शामिल ना किया जाए, क्योंकि अगर उन इलाकों को इजराइल में शामिल किया गया तो इजराइल की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और इजराइल के अंदर कुछ इलाकों में ज्यूज माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसीलिए भी अभी इस एनेक्सेशन प्लान का इजराइल के अंदर भी थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है और इसीलिए जो एनेक्सेशन प्लान 1 जुलाई को शुरू हो जाना था, उस एनेक्सेशन प्लान को अभी डिले कर दिया गया है। तो साथियों, हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि इजराइल का वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान क्या है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।